सो हेलो एवरीवन, दिस साइड हिमांशु सैनी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक स्टोरी ट्रांसलेशन। बेसिकली स्टोरी का नेम है हमारे पास द बर्ड विद टू हैट्स। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टोरी है, एक बर्ड जो दो सिर के साथ होगी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव्ड एन अनयूजुअल बर्ड। एक बार की बात है, एक अनयूजुअल बर्ड रहती थी। यहाँ पे हमारे पास जो लिव है ये सेकंड फॉर्म यूज़ करी गई है। लिव्ड, यहाँ पे लिव्ड का मतलब होता है रहती थी, ठीक है। एन अनयूजुअल बर्ड, अनयूजुअल का मतलब वो थोड़ी अजीब हो, जो देखने में, जो डेली लाइफ में आपके लिए कॉमन ना हो देखने में, उसको बोल देते हैं। अब अनयूजुअल आप किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो जो यूजुअल ना हो। यहाँ पे हमने बर्ड के लिए इस्तेमाल किया है क्योंकि वो अनयूजुअल इसलिए थी क्योंकि उसके दो सिर थे। इट वॉज ए रियल वंडर, वो बिल्कुल एक रियल वंडर था। अब वंडर का मतलब होता है हमारे पास आश्चर्य होना या कोई वस्तु जो आपको आश्चर्यचकित कर दे। यहाँ पे ये नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे इसका मतलब है आश्चर्य की मतलब कोई ऐसी वस्तु जो आपको अचंभा दे दे, थोड़ी बहुत अलग सी ही वस्तु। तो यहाँ पे इट वॉज अ रियल वंडर, वो आश्चर्यचकित कर देने वाली वस्तु, ऐसा बोला गया है उसको। टू लुक एट, कि वो एक बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाला वंडर था जिसको हम देख सकते थे। एट द बर्ड फ्लाइंग एंड इट वॉज इवन मोर वंडरस, और वो और भी ज़्यादा वंडरस हो जाता था, और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित लगता था। टू वॉच इट ईट, यानी कि जब उसको खाना खाते हुए देखते थे तब ये जो चीज़ थी और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित लगती थी। यहाँ पे ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब भी आश्चर्यचकित होने से ही रिलेटेड है। उसके बाद है द बर्ड हैड द हैबिट ऑफ ईटिंग डिलीशियस फूड। जो बर्ड थी उसके पास हैबिट थी, उसको एक हैबिट थी डिलीशियस फूड खाने की। डिलीशियस का मतलब होता है टेस्टी। अब यहाँ पे है हैड, ये जो हैड इस्तेमाल किया गया है ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। और अगर यहाँ पे ये हैड हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसको आदत थी, वो आदी था, ठीक है। यहाँ पे हैबिट की बात हो रही है तो वो आदी था। अगर होता हैव या फिर हैज़ तो हम उस चीज़ को प्रेजेंट में कंसीडर करते कि उसको अभी भी वो आदत है, लेकिन यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, मतलब थी। क्या चीज़ थी? आदत थी टेस्टी फूड खाने की। विद हिज राइट हैड, टेस्टी फूड वो राइट हैड से खाता था। एंड ऑर्डिनरी फूड विद हिज लेफ्ट हैड, और ऑर्डिनरी फूड आम जो खाना है वो लेफ्ट हैड से खाता था। वन डे द लेफ्ट हैड आस्क्ड द राइट हैड, एक दिन लेफ्ट हैड ने पूछा, आस्क्ड द राइट हैड से पूछा, डियर राइट हैड, प्रिय राइट हैड, वाई कांट यू स्पेयर सम डिलीशियस मील फॉर मी टू स्वेलो। यहाँ पे अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है राइट हैड, सॉरी लेफ्ट हैड राइट हैड से क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई कांट यू स्पेयर सम डिलीशियस मील फॉर मी टू स्वेलो। अब स्पेयर का मतलब है बचाना या एक्स्ट्रा रखना, ठीक है। तो ये अब लेफ्ट हैड ने राइट हैड से पूछा कि आप थोड़ा सा खाना मेरे लिए क्यों नहीं बचाते हो या एक्स्ट्रा रख देते हो डिलीशियस मील, ताकि जिसको मैं खा सकूँ या स्वेलो कर सकूँ। स्वेलो का मतलब होता है निगल सकूँ। आई वॉन्ट टू टेस्ट डेलिकेसी, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ डेलिकेसी। डेलिकेसी का मतलब होता है कोई फूड जो बहुत ज़्यादा प्लीजिंग हो और बहुत रेयर ही मिलता हो, उसको हम डेलिकेसी बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्डिनरी खाना था वो लेफ्ट हैड खाता था, और जो टेस्टी खाना था वो राइट हैड खाता था। तो लेफ्ट हैड क्वेश्चन पूछता है राइट हैड से कि आप मेरे लिए खाना क्यों नहीं बचाती हो टेस्टी वाला, क्योंकि मैं भी जो है ना डेलिकेसी प्लीजिंग फूड को खाना चाहता हूँ। द राइट हैड रिप्लाइड, राइट हैड ने रिप्लाई किया, वट इज़ द पॉइंट लेफ्ट, क्या पॉइंट रह जाता है। ऑल फूड इज़ गोइंग ओनली टू वन स्टमक, कि सारा खाना तो एक ही स्टमक में जा रहा है, तो पॉइंट क्या रह जाता है कि तुम खाना खाओगे टेस्टी वाला। यू जस्ट ईट ऑर्डिनरी थिंग्स, तुम सिर्फ ऑर्डिनरी खाना खाओ। द लेफ्ट हैड टर्न्ड वेरी सैड, और लेफ्ट हैड जो है ना बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। इट वॉज ए ड्राउट सीजन, ड्राउट का सीज़न था। ड्राउट का मतलब होता है जब बहुत समय से बारिश नहीं आई और सब कुछ सूखा पड़ जाए, कि ये बारिश का मतलब सूखा हुआ सीज़न था, सब कुछ आसपास सब कुछ सूखा हुआ था। फूड वॉज वेरी रेयर, फूड बहुत ज़्यादा रेयर था, मतलब जो बहुत मुश्किल से मिल रहा था। देयर वर नो एनिमल्स एट साइट, कोई भी एनिमल जो था दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब आंखों के आगे साइट पे दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि सब कुछ सूखा पड़ा हुआ था। द बर्ड सो वाइंड ट्री विथ सम फ्रूट्स, बर्ड ने जो है ना देखे, ये सो जो है हमारे पास ये सी का सेकंड फॉर्म है, मतलब सी का मतलब होता है दिखाई देना, और सो सेकंड फॉर्म दिखाई दिया था। द बर्ड सो वाइंड ट्री, बर्ड को जो है ना एक वाइंड जंगली ट्री दिखाई दिया विद सम फ्रूट्स, जिसपे कुछ फ्रूट्स थे। ही फ्लू देयर, वो वहाँ पे उड़ के चला गया। फ्लाई, फ्लाई हमारे पास उड़ना, सेकंड फॉर्म उसकी फ्लू, वो वहाँ पे गया। देयर का मतलब है वहाँ, हेयर का मतलब है यहाँ, हेयर का मतलब होता है यहाँ, देयर का मतलब वहाँ। अब यहाँ पे हम हेयर की बात नहीं देयर की बात कर रहे हैं। द लेफ्ट हैड सेंस्ड दैट फ्रूट वॉज पॉइजनस, जो लेफ्ट हैड है हमारे पास उसने सेंस्ड किया, उसने पता लगा लिया, उसको अनुभव हुआ या उसको महसूस हुआ कि जो फूड है ना वो पॉइजनस था। पॉइजनस मतलब जहरीला।
द राइट हैड वॉज फीलिंग जस्ट द हंगर, और जो राइट हैड था उसको तो बस भूख लगी थी। इट वॉज अबाउट टू ईट द फ्रूट, और वो खाने ही वाला था। जो राइट हैड था उसको भूख लगी थी, वो फूड खाने ही वाला था। अब यहाँ पे अबाउट टू जो इस्तेमाल किया गया है, जब हमें कोई काम बताना हो कि करने ही वाला हूँ या करने ही वाला था या करने ही वाली होगी, तब हम अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे बात हो रही है इट वॉज अबाउट टू ईट द फ्रूट, वो खाने ही वाला था। अगर मैं सेंटेंस बोलूँ कि मैं काम शुरू करने ही वाली हूँ, आई एम अबाउट टू स्टार्ट द वर्क, या मैं काम शुरू करने ही वाली थी, आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट द वर्क, तब भी हम इस्तेमाल करते हैं अबाउट टू का। ये बेसिकली जब हम गोइंग टू वाले सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैं काम शुरू करने ही वाली हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वर्क, मैं खाने ही वाला था, ही वॉज गोइंग टू ईट द फूड। तो गोइंग टू वाले सेंटेंसेस के सिमिलर मीनिंग अबाउट टू वाले सेंटेंसेस का बनता है। ठीक है, अबाउट टू ईट द फ्रूट, बट परंतु वो फूड जो है ना, ये फ्रूट खाने ही वाला था, बट परंतु द लेफ्ट हैड स्टॉप्ड इट, लेफ्ट हैड ने उसको रोक दिया, एंड सेड और बोला, स्टॉप राइट हैड, रुक जाओ राइट हैड, यू विल किल अस, तुम हमें मार दोगे, दिस फ्रूट इज पॉइजनस, ये फूड जो है ये जहरीला है, लुक बिलो द ट्री, ट्री के नीचे देखो, यू विल फाइंड बोन्स ऑफ मैनी एनिमल्स, तुम जो है ना बोन्स देखोगे ट्री के नीचे बहुत सारे एनिमल्स की, क्योंकि वो जो फ्रूट्स थे वो जहरीले थे, फ्रूट्स को खा के एनिमल्स मर चुके होंगे, नीचे उनकी बोन्स पड़ी थी। ये बात जो है ना लेफ्ट हैड राइट को बोल रहा था। द राइट हैड लुक डाउन, राइट हैड ने नीचे देखा, टू विटनेस द ट्रूथ, ट्रूथ को पता लगाने के लिए, विटनेस करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, और उसको ये ऑब्जर्व हुआ। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद, फ्रॉम देन, यहाँ पे फ्रॉम देन का मतलब है उसके बाद, द राइट हैड गेव इक्वल चांस फॉर द लेफ्ट हैड इन ऑल थिंग्स, उसके बाद राइट हैड ने लेफ्ट हैड को भी जो है ना इक्वल चांस देना स्टार्ट कर दिया था। तो हमारे पास इसका जो मोरल बनता है वो है पार्शियलिटी इस पे। पार्शियलिटी का मतलब है भेदभाव जो होता है वो एक पेन की तरह होता है, ये पार्शियलिटी की स्पेलिंग करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ ना सीखने को जरूर मिला हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।